हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 4 का एक क्वेश्चन करवाएंगे जो कि एक्सरसाइज 4.2 का है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड टू नंबर उस सम इज 27। दो संख्याएं हैं जिनका सम क्या है 27। अगर सम 27 होता है तो आप किस तरीके से इसको एज्यूम करते हो? अगर एक संख्या को x ले लोगे तो दूसरी संख्या हो जाती है 27 माइनस का x। इस तरीके से लेते हैं हम, ठीक है ना? क्योंकि दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और प्रोडक्ट उसका दे रखा है 182। तो आपको वो संख्याएं फाइंड करनी है जिनको प्लस कर कर तो 27 आता है और मल्टीप्लाई कर कर आता है 182। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले x और 27 माइनस एक्स को लेट करना है। तो आप क्या लेट करोगे? आप लेट करोगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है। और दोनों संख्याओं को हमने क्या लेट कर लिया, एक को x और एक को 27 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वो दे रखा है 182। अब करना क्या है हमें, प्रोडक्ट का मतलब हो गया है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 182 आएगा। तो आपको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है x का और 27 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 182। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 27 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 27x, x को x से करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है। अब करना क्या है कि जो एक्स स्क्वायर होता है वो नेगेटिव में नहीं शो होता कभी भी, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे हम, इस तरफ, ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर इस तरफ गया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और 27 भी उधर गया तो माइनस का 27 हो जाएगा ये। और 182 पहले से ही उधर है तो ये प्लस का 182 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करना है, आपको इसको स्प्लिट करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर 1 होता है तो हम क्या करते थे कि इस 1 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 182 से, तो आंसर आता है 182। आपको दो संख्याएं एज्यूम करनी होती हैं जिनको प्लस करके तो 27 आए और मल्टीप्लाई कर कर 182 आए, है ना? प्लस करके 27 क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। यानी कि आपको दो संख्याएं देखनी है, ठीक है ना, जिनको मल्टीप्लाई कर कर तो 182 आएगा। यानी कि दो संख्याएं मल्टीप्लाई करोगे ना आप तो 182 आए, और प्लस करोगे तो आपका 27 है। दो संख्या है जिनको प्लस करने पर 27 और मल्टीप्लाई करने पर 182 है। तो कैसे करेंगे आप? तो सबसे पहले आप क्या करना है, इसके फैक्टर निकाल देना 182 के फैक्टर फाइंड करना। 2 से जाएगा ये 91, फिर ये 3 से जाएगा, सॉरी 3 से जाएगा ही नहीं, ये 7 से जाएगा 13 टाइम्स, और फिर 13 से जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है। अब कैसे देखना है आपको, आपको इन दोनों का पेयर बनाना है, ठीक है ना? 2 और 91 का पेयर बनाओगे तो कितना आता है, प्लस करके तो 27 नहीं आता, ठीक है। फिर अगला पेयर इसका बनाओगे 7 और 13 का, इसका भी नहीं आता, ठीक है ना? फिर क्या करोगे आप, जब एक एक का पेयर बन जाता है ना, फिर दो दो का पेयर बनाते हैं। ये हो गया 14, मतलब 2 और 7 को मल्टीप्लाई करने पर 14 आएगा, और उसका इसके साथ देखो 13 के साथ, तो क्या आ जाएगा 14 और 13 प्लस कर कर क्या आता है 27 आता है कि नहीं आता, और मल्टीप्लाई कर कर तो 182 आएगा ही आएगा। आपके पास दो संख्या आ गई 14 और 13। तो करना क्या है, 27 की जगह आप 14 और 13 लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 14 प्लस 13 एक्स प्लस का 182 इक्वल टू 0। ठीक है। अब माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा और एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 13x, क्योंकि माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस वाला माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस का 182 इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्या करना होता है कि इन दोनों में से कॉमन देखना होता है और इन दोनों में से कॉमन देखना होता है। इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास, x,
तो x अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पर बचेगा आपके पास 14। ठीक है, और इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में है सबसे पहली चीज़ माइनस, क्योंकि प्लस के अंदर भी 2 माइनस होते हैं। ठीक है, और इधर भी माइनस है, तो माइनस अगर कॉमन लिया और 13 कॉमन लिया, क्योंकि 13 जो है वो 182 के फैक्टर में भी आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पर बचेगा आपके पास x, और जब माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास माइनस, क्योंकि प्लस के अंदर 2 माइनस होते हैं। ठीक है, अब 182 में से 13 माइनस हुआ, 13 कॉमन आया, कॉमन का मतलब डिवाइड। ठीक है, तो कितना बचेगा आपके पास? 14 इक्वल टू 0। अब देखो ब्रैकेट वाली संख्याएं दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, अब जो सेम है उसको एक साथ लिख देते हैं और जो अलग है उसको एक साथ लिख देते हैं। अब क्या है कि एक बार x माइनस 14 को इक्वल टू 0 और x माइनस 13 को इक्वल टू 0 रखेंगे। अब इसमें से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 उधर जाएगा तो प्लस का 14, और इसमें भी 13 उधर जाएगा तो प्लस का 13। तो सिंपल बात है कि आपके पास फर्स्ट टर्म 14 और सेकंड टर्म 13 आ गई, यानी कि अगर आपने एक वैल्यू 14 ली तो दूसरी टर्म क्या आ जाएगी आपके पास? 13। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, अब इसे आप नोट कर सकते हैं।